नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली मेहरा एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग ये एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें हम रोज आपके कुछ सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा यही कोशिश है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन रहे आपकी तैयारी के हिसाब से, और नायब तहसीलदार का एग्जाम आने तक आप काफी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ऑल्टीट्यूड इन मीटर्स ऑफ करेरी लेक इन हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, नायब तहसीलदार का एग्जाम जो है और साथ में आपका अलाइड सर्विसेज का, इन दोनों एग्जाम्स में फैक्ट बेस्ड चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं कि एचपीपीएससी का कोई ट्रेंड सेट नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एग्जाम का तो आपको पता चलेगा कि एचएस में भले ही उतना फैक्चुअल नहीं आता चीजें, लेकिन नायब तहसीलदार और आपका अलाइड सर्विसेज में बहुत फैक्ट बेस्ड चीजें आती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली ये फैक्ट बेस्ड ही है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, उनको ढंग से उनके फैक्ट्स को याद कर लेना है। तो यहाँ पे करेरी लेक की आपको मीन सी लेवल से हाइट पूछी गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2934 मीटर्स। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूड़धार रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि चूड़धार रिवर कौन सी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है या एसोसिएटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए कांगड़ा, बी सिरमौर, सी शिमला एंड डी इज सोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सिरमौर। तो इसका सही आंसर है सिरमौर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, काफी सारे लोगों के हमें कमेंट्स भी आए हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हमें भी इनपुट्स मिलता है उससे। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जिस तरह से बाकी ऑप्शंस जो हैं वो फिर रिपीट करने का क्या जो है वो प्रोसीजर है अगर आप आंसर हाईलाइट करते हैं। मैं इसलिए सारे एमसीक्यू, मतलब इसको एमसीक्यू बेसिस पे बनाती हूँ, ABCD करके इसलिए डालती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से एलिमिनेट भी करने के। बार हम क्या होता है कि आंसर भले मे बी आप वो फैक्ट भूल गए हो, लेकिन एग्जाम में वो चीज याद रह जाती है जो चीजों को आपने ओमिट किया था। तो ओमिट करने के लिए ये ऑप्शंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। तो डायरेक्टली आप उसको जानते हैं, दैट इज बेसिकली योर नॉलेज, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमेशा एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन के तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन तभी आता है, एक तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा जब आप सारे ही ऑप्शंस को बहुत ही करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो चूड़धार, बहुत सारे लोग शिमला में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ लोग के अगर बेसिक्स थोड़े से वीक हैं वो सोलन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन जो है ना ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप इसमें से सही चूज करें और एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे बेसिकली यूज कर पाए। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द सोनापानी ग्लेशियर वॉज सर्वेड बाय वॉकर एंड पैस्को इन विच ईयर, यानी कि सोनापानी ग्लेशियर वॉकर और पैस्को ने कौन से साल में सर्वे किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1906। देखिए यहाँ तो मैंने 1919, 1931, 1964 भी डाला है। कई बार ऑप्शंस आपको 1905, 1906, 1907 एंड 1908 भी आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस चीज को करना है। तो इसका सही आंसर है 1906, यानी कि ऑप्शन ए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मस्क डियर फार्म हैज बीन ओपन्ड एट विच प्लेस फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ मस्क डियर इन हिमाचल, यानी कि हिमाचल में मस्क डियर की ब्रीडिंग के लिए फार्म जो है वो कहाँ पे खोला गया है। ऑप्शन ए इज चैल, ऑप्शन बी इज कुफरी, ऑप्शन सी इज परवानू एंड ऑप्शन डी इज रिवालसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कुफरी, यानी कि कुफरी में जो है आपका मस्क डियर ब्रीडिंग फार्म जो है वो बनाया गया है। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। वेरी बेसिक एंड वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कई बार हम क्या करते हैं, लास्ट तक इतना इन्फॉर्मेशन पाइलअप हो जाता है दिमाग में कि लास्ट में भूल जाते हैं। ध्यान से ऑप्शन सारे पढ़िएगा, उसके बाद ही मेन आंसर का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज राक्षस ताल नियर मानसरोवर, ऑप्शन बी इज बारालाचा पास, ऑप्शन सी इज बड़ा बंगाल एंड ऑप्शन डी इज यमुनोत्री इन उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राक्षस ताल नियर मानसरोवर लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए जो है एक मॉक टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिजाइन की गई है। इस टेस्ट सीरीज में 12 फुल ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपको दिए गए हैं।
इन टेस्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। आईफोन यूजर्स का कुछ इस तरह से स्क्रीन रहेगा और एंड्रॉयड यूजर्स को इस तरह से रहेगा। आईफोन यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल सकते हैं MZDDK, और एंड्रॉयड के केसेस में ये डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही आप वहां से टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। इसका जो प्रेजेंट प्राइस है 1150 है। अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं विच इज SONALI कैपिटल्स में, तो आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाता है। इस टेस्ट सीरीज में आप ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी चेक कर सकते हैं। 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं जैसे कि मैंने बताया। हर एक टेस्ट में 120 क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि आपका नायब तहसीलदार के प्रीलिम्स में आता है भी है पेपर। कंप्लीट सिलेबस हमने इसमें कवर किया है और हर हफ्ते का एक टेस्ट इसमें आपको दिया जाता है जिसकी एक पर्टिकुलर डेट शीट आपको दे दी जाती है। और मान लीजिए अगर एग्जाम फाइनल एग्जाम उस डेट शीट के हिसाब से थोड़ा पहले ही आ जाता है, हम डेट्स जो है वो रीशफल कर देंगे ताकि 12 के 12 टेस्ट आप फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले दे सकें। ये टेस्ट सीरीज जो है ये स्पेसिफिकली इसीलिए आपके लिए बनाई गई है ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। याद रखिएगा इनपुट आउटपुट रेशियो आपको हमेशा मेजर करके चलना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जितना पढ़ रहे हो यानी कि जो इनपुट है उसको चेक करते रहिए कितना मेंटेन है दिमाग में। मॉक टेस्ट सीरीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लीव्स हिमाचल एट मीरथल। कौन सी रिवर हिमाचल प्रदेश के मीरथल में हिमाचल को छोड़ देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ब्यास। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्यास रिवर का उद्गम स्थल यानी कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, चलते हैं हमारे सेवंथ क्वेश्चन की ओर। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है गोबिंद सागर लेक वॉज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि गोबिंद सागर लेक जो है वो किसकी सुपरविजन में बनाया गया था। ऑप्शन ए हार्वेस स्लोकम, ऑप्शन बी इज ए चंद्रसेन, ऑप्शन बी इज डेविड मॉक्यूलम एंड ऑप्शन डी इज नोआ रिचर्ड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज हार्वेस स्लोकम। ठीक है, चलते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन की ओर और हमारा एट्थ क्वेश्चन है द स्पीति रिवर originates from कुंजुम रेंज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इट्स स्ट्रीम। यानी कि स्पीति रिवर आपकी कुंजुम रेंज से उद्गम स्थल उसका वहीं पे है। तो ये बोलता है कौन सी स्ट्रीम जो है से जो है वो बेसिकली निकलती है। तो स्पीति रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुंजुम रेंज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इट्स स्ट्रीम्स। उसकी स्ट्रीम्स आपको बतानी है। ऑप्शन ए तेगपो, ऑप्शन बी दुलिंग, ऑप्शन 3 is basically Soldang and option 4th is basically Kabzian। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 1 and 4 Kabzian as well as ऑप्शन 1 Tegpo। आप याद रखिएगा जब भी रिवर सिस्टम पढ़ें चाहे इंडिया का पढ़ें या हिमाचल प्रदेश का, तो रिवर्स और साथ ही साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ना ना भूलें। ट्रिब्यूटरीज में भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है वो ध्यान से पढ़नी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है The Great Himalayan National Park was notified as the national park in which of the following years। यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कौन से वर्ष में घोषित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज 1999। देखिए ये तो हमें सबको पता है कि नेशनल पार्क वो है, लेकिन ईयर उसका हम लोग भूल जाते हैं या फिर कई बार पढ़ते नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। 1999 जो है इसका सही आंसर है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा हिमाचल में जो भी नेशनल पार्क्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रामसर लिस्ट में जिन चीजों को डाला गया है वो सब आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे टेंथ क्वेश्चन की ओर आज के, और हमारा टेंथ क्वेश्चन है कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यानी कि कालिंदी किस कौन सी रिवर का वैदिक नेम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज यमुना। सतलुज, रावी और चिनाब नहीं है, इसका सही आंसर यमुना है। तो कालिंदी जो है वो यमुना का जो है वो वैदिक नेम है। हमारा 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज एसोसिएटेड विद नाग कल्ट और सरपेंट वर्शिप। कौन सा इसमें से लेक जो है वो आपका नाग कल्ट या सरपेंट वर्शिप जो है उसकी पूजा से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन है सूरज ताल, ऑप्शन बी प्राशर लेक, ऑप्शन सी मनी महेश लेक एंड ऑप्शन डी इज रिवालसर लेक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज रिवालसर लेक। याद रखिएगा कोई भी लेक पढ़ते हैं आप उसके साथ कोई पर्टिकुलर सेज यानी कि कोई संत महात्मा साधु कोई उससे रिलेटेड है वो याद रखना है। दूसरा कोई पर्टिकुलर ट्राइब से अगर वो रिलेटेड है, पर्टिकुलर रिलीजन से वो रिलेटेड है, तो उसको भी ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। गिरी रिवर कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि गिरी रिवर हिमाचल में से इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में से निकलती है। शिमला, सिरमौर एंड किन्नौर में से बताना। इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज 1 and 2 यानी कि शिमला एंड सिरमौर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन पतसारी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यानी कि पतसारी रिवर इनमें से कौन सी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है टॉन्स, बी पबर, ऑप्शन सी इज बेरा एंड ऑप्शन डी इज मार्कंडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पबर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 14th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया इन परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड अंडर द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितना आपको एरिया इन परसेंटेज आपको बताना है कवर्ड है अंडर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो वो है आपका 7.10। और आप क्या कीजिएगा, जो भी हमारा इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का रहेगा वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि उसमें लेटेस्ट डेटा के और भी आपको जो है वो एड ऑन होकर के मिल जाएगा। जैसे कि फॉरेस्ट कवर कितना है आपका, अभी रिसेंटली कोई किसी मान्यता तो नहीं दी गई किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क को, कुछ और में चेंज कन्वर्ट तो नहीं किया गया, वो सब चीजें। चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की ओर। हमारा 15th क्वेश्चन है फेमस टेंपल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डल लेक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा टेंपल जो है वो डल लेक के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए लॉर्ड शिवा, ऑप्शन बी लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन सी गौतम बुद्धा एंड ऑप्शन डी इज परशुराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड शिवा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, IBTS इंडिया डेडिकेटेडली आपको जो है वो तैयारी करवाता है HPPSC द्वारा रिलीज हर एक एग्जाम की। अगर आप HAS, नायब तहसीलदार या फिर अलाइड सर्विसेज, पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए पर्टिकुलरली डेडिकेटेड हैं। IBTS इंडिया में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दे दिया जाता है और ऑनलाइन क्लासेस आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आप घर पे ही बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं या फिर किसी और कारण से फिजिकल क्लासेस चंडीगढ़ आकर के नहीं लगा सकते हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप बस तैयारी करना चाहते हैं, हम फुली डेडिकेटेड हैं आपको तैयारी करवाने के लिए। घर बैठे बैठे आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। मान लीजिए वो लाइव क्लास नहीं भी देख पाए तो रिकॉर्डेड सेशन उसका आप देख लेंगे। ऑनलाइन ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, लाइव डाउट सेशंस आपके रहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको रिसोर्सेज का रहता है एंड 24/7 सपोर्ट आपको किसी भी वक्त दिया जाता है। ये कुछ विंडोज हैं जिसपे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी अपनी क्वेरी के बारे में उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 16th क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन है रिवर ब्यास मीट्स रिवर सतलुज एट विच प्लेस इन पंजाब। हरिकापतन, कंजीली वेटलैंड, भाखड़ा नंगल एंड माधोपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हरिकापतन, यानी कि रावी जो है रिवर ब्यास जो है वो सतलुज को हरिकापतन के स्थान पर जो है वो पंजाब में ज्वाइन करती है। चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। हमारा 17th क्वेश्चन है महाराजा ऑफ पटियाला इंट्रोड्यूस हर्ड ऑफ यूरोपियन रेड डियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज, यानी कि महाराजा ऑफ पटियाला ने जो था, ये आपका जो रेड डियर है ना, इसका जो झुंड है, हर्ड है, उसको कब कौन से सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो सेंचुरी मतलब ये बात हो रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये है दरंग घाटी, दाला घाट, काला टॉप या फिर चैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज चैल। चलते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की ओर। हमारा 18th क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ऑल्टीट्यूड ऑफ चंद्रताल इन हिमालयन रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल लेक का ऑल्टीट्यूड आपको बताना है। 3200, 4300, 4800, 5500। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 4300 मीटर्स। हमारा आज का 19th क्वेश्चन है विच वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर मैक्लोडगंज। सतधारा, भागसुनाग, कालिका कुंड, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज भागसुनाग। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंड रिवुलेट्स पास थ्रू कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन सी रिवर या रिवुलेट्स जो हैं वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से पास होती हैं। तीर्थन, मलाना नाला एंड सेंज। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तीर्थन, मलाना नाला एंड सेंज, ये तीनों ही जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से पास आपकी होती हैं। ठीक है, तो आई होप आज के ये सवाल जो है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका डाउट रहा हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका एडमिशन के रिगार्डिंग डाउट हो, एग्जाम के रिगार्डिंग डाउट हो, कोई पर्टिकुलर चीज पे वीडियो चाहते हो, वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे जो पर्टिकुलरली कुछ वीडियोस चाह रहे थे करंट अफेयर्स पे, तो हमारी करंट अफेयर्स पे वीडियोस जो है वो डल रही हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल चाहते थे पढ़ना, वो भी हमारी वीडियोस डल रही हैं। इसके अलावा और भी अगर आपका कुछ डिमांड हो या आप चाहते हो, आप सजेशंस हो आपके, तो आप वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी आप आंसर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए। अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।